1 महीने पहले क्या था हमारे पास? सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। क्या था हमारे पास? 1 महीने पहले आप भी नहीं थे। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब संजय गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और तो और जब राजीव गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो कह रही हूँ इस बार पप्पू भैया को पीएम बना ही दो। कांग्रेस का अल्लाहू अकबर भी हो ही जाएगा। वंदे मातरम बोलने के लिए भारत जिंदाबाद बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्यों बोलूं? तो गया बेटे। ये बोलेंगे पैलेस्टीन जिंदाबाद, क्योंकि पैलेस्टीन पहला अबू है, हमारा दूसरा बाप है, पाकिस्तान तीसरा बाप है। ये सब बोलेंगे मगर भारत के लिए नहीं बोलेंगे। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते हैं। पहले आप मैं तो अभी गया था रुपये में चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बाहर रखा रहे हैं सनातनी की बात। आप मेरा छोड़िए ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैं छोटा था भगवान पे बहुत यकीन था। आईआईटी में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। बात करें सोशल मीडिया की, जहाँ से आपकी पार्टी शुरू हुई, तो अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो भूखे बैठे हैं और अभिजीत दीप के मस्त पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे उन लोगों को? पेट भर कर तो नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं खा रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ी ना भूख हड़ताल पर हूँ। हम अकेले जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। कौन बनेगा? योगी बनेगी, प्रसाद और चढ़ाऊंगी। दोबारा सीएम हमेशा बनेंगे। अच्छा, और क्या, हमेशा बनेंगे। ये यादव तो कह रहे हैं यूपी में सुपड़ा साफ है इस बार उनका। इतना मारूंगी अखिलेश को। अगर एफबी में कोई पोस्ट डालती हूँ, 1 सेकंड में मेरे को पाकिस्तान की औरत, पाकिस्तानी मुल्ली, तेरी मुल्ली से पाकिस्तान चली जा, ये शब्द को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि लोगों का हौसला बढ़ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार को करना है। मेरे पिता कहा करते थे कि 100 पैसों में से तकरीबन 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने कल देखा, 100 पैसों में से 5 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं। लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। बच्चों की सेहत के लिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले। हम भूख हड़ताल मत करिए। 1 महीने पहले क्या था हमारे पास? सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। मैम 1 महीने में से 15 दिन में हमने पूरा इंडिया के 5-6 स्टेट ट्रैवल किए। उसमें से 15 दिन हम जंतर मंतर बैठे और ये दिल्ली पुलिस का नंबर है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है यहाँ। 1,20,000 पर आप रिटेंशन देखो ना, 300 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। इस मुल्क ने नाम दिया, मान दिया, पहचान दी, इज्जत दी, उसी की पीठ में छुरा घोंपा। जिस मुल्क ने सर आंखों पर बिठाया, इंटेलिजेंस का सरबराह बनाया, पाक फौज का परचम थमाया, सरहदों का मुहाफिज, मुल्क के राजों का अमीन बनाया, 32 साल तक पाकिस्तानी फौज का हिस्सा रहने वाला ISI का साबिक सरबराह, 22 करोड़ अवाम के दिफा का जिम्मेदार, मुल्क दुश्मन रॉ का साझेदार निकला। इस बार सोनम वांगचुक का बचना मुश्किल लग रहा है।
इन्हें मैं एक दिन खाना ना खाऊं तो मैं चक्कर आने लगते हैं, अगले दिन के लिए एनर्जी नहीं बचती। बट सोनम वांगचुक को 12 से 13 दिन अब तक अनशन पे बैठे हुए हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये तीसरा बड़ा लॉस होगा देश का, अगर सोनम वांगचुक नहीं बचते हैं तो। बैठाकर जिस आदमी को बैठाकर देश के हित के लिए इन्वेंशन या प्रोजेक्ट बनवाने चाहिए थे, हमारे देश ने उसको अनशन पे बैठा रखा है। इससे दुख की बात देश के लिए और कुछ नहीं होगी। क्या ये क्या बक रहे हो? दलित हूँ मैं भी दलित हूँ। मुझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप अगर मुझे एक ब्राह्मण इंसान अगर मुझे नीली कबूतरी या फिर छोटी जात के शूद्र बोल रहे हैं तो इसमें मेरी कहाँ से कमी हो रही है? आप मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या है? पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के दौर में परिवर्तन का तूफान सा चल रहा है। 30 सालों से एक मस्जिद को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, संभावित खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुना। मतलब 30 साल तक रुका हुआ एक फैसला शुभेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। अब एक और देखो, देखिए अब देखिए किस तरह से गिराया जा रहा है इनको। देखिए यहाँ पे लेडीज पुलिस नहीं है फिर भी इनको गिराया जा रहा है। पहले तो खुद ही उस लड़की को धक्के मारकर नीचे गिरा दिया, फिर उस जवान को धक्के मारकर उस लड़की के ऊपर गिरा दिया। एकदम ही नंगे हो चुके हो क्या तुम लोग? उस जवान के ऊपर कलंक लगाना चाहती हो? इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हम ना तो सरकार हमें सीरियस ले रही है, ना हमारी लठ मार रही है, ना कोई वार्निंग दे रही है, ना ही कोई डेलीगेशन जा रहा है, और 0 लेवल की मैच्योरिटी। दिखाऊं? ये देखो, सैनिक हूँ मैं, मुझे देशभक्ति मत सिखाओ। कब्जा कर लिया, नहीं कर दिया। एक सोल्जर को अपन भगवान से भी ऊपर मानते हैं इस देश के अंदर, उसको ये लोग अंधभक्त गोबर बोल रहे हैं, उसको देशभक्ति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बढ़वा साइड में से बोल रहा है कि 60 किलोमीटर अंदर तक चाइना घुस के आ गई। कहां घुसाई दिख नहीं रहे, वो तुम्हारे पिछवाड़े में चले गए क्या सारे के सारे? इनको ना तो उन लोगों पे विश्वास है जो अभी फिलहाल बॉर्डर पर खड़े हैं, और ना ही उन लोगों पे विश्वास है जो अपने लिए कुछ कर चुके हैं। इस प्रोटेस्ट से ही तो स्टार्ट हुई थी वो बात कि चाइना की सेना भारत के अंदर 60 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। फिर अपन सभी लोगों ने उस बात को हवा दे दी अच्छे से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। थोड़ा सा भी टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो इनके माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। 62, 72, 99 की लड़ाई के अंदर फौजियों ने सिर्फ बर्फ को पिघला के पानी पिया था, उसी के सहारे चले थे। और ये लोग उनको अंधभक्त गोबर बोल रहे हैं।